আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব ফুরায় ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব। কত যে গিরি, কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহে ছোট এ বংশীটিরে। কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে, কাহারে তাহা কব। আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনে লীলা তব আমারে তুমি। अरे वाह। लगता है मुझे दीपा तो बस शांति निकेतन पहुंच गई है, क्यों दीपा? हाँ, आपने जो पहुंचा दिया मुझे। आपने इतनी खूबसूरत कविता भेजी थी, मुझसे ना रहा नहीं गया कि मैं इसको आवाज ना दूं या मैं गा के ना सुनाऊं। अच्छा रूपाली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने मुझे भेजा तो सही वो बंगाली में, और मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं, लेकिन पढ़ के मुझे अच्छा लगा। और मैंने इसीलिए ना कोशिश की है कि मैं उसको गा सकूं। और मेरा किसी को कोई दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कुछ गलती हो तो पहले ही सॉरी बोलती हूँ। नो इंटेंशन ऑफ एनी हर्ट और एनी डिसरिस्पेक्ट। So I'm really sorry, but I couldn't help myself singing that beautiful poem that you sent me, Rupali, written by none other than Rabindranath Tagore जी। और आपकी तो यस यस फेवरेट है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें खूबियां ही इतनी हैं कि देखो, आज के दिन, मतलब भले ही हमें बंगाली नहीं समझे, लेकिन फिर भी हमें अंदर से इच्छा होती है कि हम उनका ये गीत गाएं। जी। और उनकी जो कविता है कह सकते हैं या गीत है, उसमें इतने अलग अलग आशय जो हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं वो छुपे हुए हैं। तो मैंने जस्ट सोचा कि आज से भला कौन सा अच्छा दिन हो सकता है जब हम्म। हम दोनों, मतलब दीपा मेरी फ्रेंड जो है बचपन के पिटारे से, और मैं गाथा ट्रेल्स रूपाली तामसकर, क्यों ना हम दोनों मिलकर आप सबके साथ उनके कुछ पोएम्स शेयर करें या साझा करें। क्या बोलती है दीपा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ गाथा ट्रेल्स के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी मैं इनके बारे में कुछ भी सोचती हूँ तो न जाने ऐसा लगता है कि कैसे इस महान व्यक्ति के बारे में क्या क्या बोला जाए। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है, मतलब अगर मैं सोचूं तो ये व्यक्ति एक अलग तरीके की शिक्षा प्रणाली लेकर आया, शांति जी। निकेतन जैसी व्यवस्था। हम्म। Besides that, he was a painter, an educator, and he wrote Gitanjali, the masterpiece, and it brought us a Nobel Prize. Isn't it, Deepa? मतलब क्या बात है भाई, ऐसा है। सच्ची। और रूपाली, क्या आपने गौर किया कि गीतांजलि, अगर हम इसका बंगाली मीनिंग देखें तो बंगाली वर्ड्स जो हैं गीत, गीत और अंजलि। गीत मीन्स सॉन्ग एंड अंजलि मीन्स ऑफरिंग। जब हम ऑफर करते हैं, पुष्पांजलि ऑफर करते हैं ना हम जब दुर्गा पूजा में, तो it is his offering, isn't it? The songs he has written, he is offering it to God, nature, humanity, and life itself. Isn't it so beautiful? That's why he was so great, and it's like that's why he's the favorite, and he's still relevant in present times. What do you say, Rupali? Yes, yes, exactly. And what I feel like is he always suggests us offer the best of yourself, whatever you can, isn't it? So इतनी True. सारी जो चीजें हैं,
उनकी कविताओं में बिना झांके तो पूरी नहीं होंगी। और दीपा, आपने जो हम्म। ये इतना बढ़िया सा गीत मुझे सुनाया ना, उससे मुझे उनकी कुछ लाइंस जरूर याद आ रही है, और वो मैं आप सबको पढ़ दिखाना चाहूंगी। जी जी। Many a song have I sung in many a mood of mind, but all their notes have always proclaimed, He comes, comes, ever comes. In the fragrant days of sunny April, through the forest path, He comes, comes, ever comes. In the rainy gloom of July nights, on the thundering chariot of clouds, He comes, comes, ever comes. In sorrow after sorrow, it is the steps that press upon my heart, and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine. है ना कुछ अलग, किसी अलग दुनिया में ले जाती हुई, गीतांजलि द्वारा अर्पण। ब्यूटीफुल। कितना क्या अलग तरीके से कहा है ना दीपा? सच में, एंड व्हेन यू वर रीडिंग आई वाज वंडरिंग who was he referring to? He comes, comes, and comes in sorrow after sorrow. It is his step that press upon my heart. ये किनके बारे में बोल रहे थे ये? ऑफ कोर्स, ईश्वर के बारे में, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम बहुत बार इतने दुखी होते हैं और हम खोजते हैं ईश्वर को कि तू कहाँ है, लेकिन अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे तो वो हर वक्त आपके पास रहते हैं। यू नो, ही इज ऑलवेज देयर। ही इज देयर इन नेचर, चेंजिंग सीजन्स, जॉय, सॉरो, म्यूजिक, हर चीज में आपको उनका अनुभव आएगा। और पता है क्या, एक विशेष मुझे लगता है उन्होंने इस पोयम में कहा है। बहुत बार ना ये जो आहट रहती है, मतलब किसकी, ईश्वर के कदमों की या ईश्वर की आहट, ये बहुत ना साइलेंट रहती है। हमें नहीं पता हम्म। लगता है कि ईश्वर हमें किस तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं। और जब हम ऐसी पोयम पढ़ते हैं तो हमें ऑफ कोर्स ऐसे वक्त याद आ जाते हैं जब हम परेशान होते हैं, या कह सकते हैं कि हम बहुत खुश भी होते हैं, और हम हम्म। कुछ कहना चाहते हैं, और किसी न किसी तरीके से ईश्वर अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। क्या कहती है दीपा? बिल्कुल सही। आप ऐसा, हाँ, आप चाहे जिस स्क्रिप्चर को ले लो, है ना, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज रहे हैं या हमारे, एनी स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड, इट ऑलवेज सेज डोंट लुक फॉर गॉड आउटसाइड योर सेल्फ, गॉड इज विद यस, इन यू, around you in यस, every living non-living thing. So it's just that in silence, if we sit and just concentrate, just meditate मतलब थोड़ा सा विचार अगर हम अपने आप में लाएं, तो मुझे लगता है कि अगर हम शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, if we sit in silence for some time, the answers that we are looking for outside come from within us, and that is when, maybe that's why he says he comes and comes, and he's referring to God. So beautiful. I just loved यस, it. The way you read it, the way he has written it. Wow. यस। And as I told you, Deepa, his poems always take us in a different zone, isn't it? तो आप क्या कहते हो, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, या हमारे ऑडियंस के लिए कुछ और अभी बाकी है? नहीं नहीं, इसके और एपिसोड्स तो बिल्कुल बनते हैं। हम लोगों से वापस कनेक्ट करेंगे, और आपसे कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फिर से टैगोर पे वापस जाऊंगी कि ईश्वर आपको मौका देता है, बहुत सारे चांसेस देता है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद दीपा, कि इवन आई वाज राइटिंग, वॉट एवर आई वाज डूइंग, आई वाज नॉट वेरी श्योर कि वेयर टू एंड हाउ टू शेयर दिस पोएम्स। सो वन फाइन डे, ये गीता नाम का जो सूरज है वो मेरे घर में उगा, और उसने मुझे कहा कि अगर आपके पास शेयर करने के लिए, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ पॉडकास्ट। सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस थिंग। तो दीपा, टू सम अप दिस एपिसोड, आई वुड लाइक टू से a lot can happen over podcast, and it will continue with you, me, and Tagore, and with our audience, isn't it?
यस डेफिनेटली एंड थैंक यू सो मच रूपाली। मैं जब आपसे बात करती हूँ तब कुछ एक नई चीज सीखती हूँ और एक कुछ नया आप दे देते हैं मुझे सोचने विचारने के लिए। और आज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू पे आर ट्रिब्यूट टू the poet who is still relevant, who had written such beautiful novels, poems, he has created paintings. Coming from teaching background, we know that he created Shanti Niketan. मतलब उनके Yes. लिए कितना कहा जाए उतना कम है। तो हाँ, दिस कैन बी एन एप्ट एंडिंग टू दिस एपिसोड। वी विल बी बैक इन अनदर एपिसोड वेरी सून on Spotify, on Gatha Trails, and you can listen to this episode on Bachpan Ke Pitare Se's YouTube channel for now. So yeah, that's all. Stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you. Have a great day. Yes, thank you from me as well. धन्यवाद आप सभी का।